तो कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये चंद आप लोगों के सवालात हैं, कमेंट्स हैं और बहुत जरूरी है, बहुत अहम सवाल किए गए हैं। तो मैंने फर्ज जाना, अपना फर्ज समझा कि इन सवालों के जवाब आपको दे दूं। बहुत अहम है, आपको सवालों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जवाबों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आज का वीडियो पूरा देखना। आज का वीडियो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल एक भाई साहब ने पूछा है कि अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर है या लव मैरिज, यानी अरेंज शादी ज्यादा बेहतर है या पसंद की शादी। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब यह है कि पसंद की शादी ज्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखें, पसंद की शादी से मुराद वो नहीं है जो आजकल चल रहा है कि पूरी रात मोबाइल पर लंबी लंबी बातें हो रही है, तोहफे तोहफे दिए जा रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मिलना जुलना हो रहा है, सिनेमा थिएटर में और गार्डन में घूमने के लिए जाया जा रहा है। नहीं, यह मुकम्मल बेशर्मी है, बेहयाई है और ऐसी शादियां कामयाब नहीं होती। पसंद से मुराद आपका मुतमईन होना है, सेटिस्फाइड होना है कि फला की लड़की सूरत और सीरत अखलाक के एतबार से मुझे बहुत पसंद है, लिहाजा मैं अपने माँ बाप को एतमाद में लेकर, भरोसे में लेकर निकाह का पैगाम भेज दूं और मैं शादी का माँ बाप को ये बताएं कि मैं शादी करना चाहता हूं, वो लड़की के अखलाक, उसकी सूरत, उसकी सीरत मुझे पसंद आई है, इसलिए आप निकाह का पैगाम लेकर जाए, मैं उस लड़की से निकाह करना चाहता हूं, मैं उसको पसंद करता हूं। और ऐसे फैसलों का इस्लाम भी एहतराम करता है और मुकम्मल हिमायत करता है। ठीक है, दूसरा सवाल, मुझे उम्मीद है कि पहले सवाल का जवाब आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। दूसरा सवाल एक बहन ने पूछा है कि एक रिश्ता आया है उनके लिए और कहती है कि वो शख्स मुझसे दूसरी शादी करना चाहता है। पहली बीवी को वो तलाक दे चुका है क्योंकि वो पहली वाली बीवी उसकी बांझ थी, औलाद नहीं हो रही थी। तो क्या मुझे ऐसे शख्स से शादी करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब यह है कि हरगिज नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा रिश्ता लाने वाले आदमी का जूतों से इस्तकबाल करना चाहिए। मैं क्यों इतना सख्त कह रहा हूं? देखिए, औलाद सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है नवाज देता है और जिसे चाहता है महरूम रखता है। इसमें भला उस औरत का क्या कसूर है जिसे तलाक देकर उसकी इसने जिंदगी बर्बाद कर दी? इसमें तो इंसान का कोई इख्तियार ही नहीं है। अलबत्ता इलाज करवाना चाहिए जो कि सुन्नत अमल है और मुसलसल दुआएं करनी चाहिए। फिर भी अगर औलाद ना हो तो औलाद के वास्ते पहली बीवी को भरोसे में लेकर, एतमाद में लेकर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन पहली बीवी को ही तलाक दे देना और उसको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ देना, यह तो एक तरह का जुल्म है और गुनाह कबीरा है। और खुदा ना खास्ता अगर आपको यह रिश्ता आया है, कल को आपको भी औलाद ना हो, यह तो आपको भी तलाक दे देगा, फिर आप क्या करेगी? लिहाजा मेरा मशवरा यह है कि पहली फुर्सत में आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। अगर औरत मां नहीं बन पा रही है तो शौहर को चाहिए कि अल्लाह के इस फैसले में बीवी का भरपूर सपोर्ट करे। उसको उस वक्त सपोर्ट की जरूरत होती है, दिलासे की जरूरत होती है, ना कि तलाक देकर दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाना। यह कहां का इंसाफ है? आप बिल्कुल इनकार कर दीजिए। ऐसे आदमी से शादी करने की जरूरत नहीं है, यह आदमी जालिम है। अगला सवाल भी एक बहन का ही है। पूछती है, क्या जिन्नात वाकई में इंसान को तंग करते हैं? तो देखिए, इसका जवाब यह है कि
जिन्नात दो किस्म के होते हैं, एक शरीफ और एक शरीर। शरीफ जिन्नात किसी को तंग नहीं करते। हां, अलबत्ता शरीर जिन्नात, खबीस जिन्नात इंसान को तंग कर सकते हैं। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो जिन्नात की शरारतों से महफूज रहे, तो उसका बिल्कुल सीधा सादा और मुख्तसर सा हल ये है कि खुद को पाक साफ रखे, जिस्म को पाक रखे, कपड़े पाक रखे, उठने बैठने, खाने पीने, सोने की जगह को पाक रखे, बैतुल खला जाते वक्त और बाहर आते वक्त की दुआओं का एहतमाम करे, और जो छोटी छोटी मसनून दुआएं हैं, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, बाहर जाने की दुआ, आने की दुआ, सफर पर जाने की दुआ, सफर से आने की दुआ, आईना देखने की, कपड़े पहनने की, ये जो छोटी छोटी मसनून दुआएं हैं, ये बहुत पावरफुल है। इसका एहतमाम करें, इसको याद करें और हमेशा बावजू रहने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह शरीर और खबीस जिन्नात से आप बिल्कुल 100% महफूज रहेंगे, क्योंकि शरीर जिन्नात, खबीस जिन्नात गंदगी और गंदा रहने वाले इंसान को पसंद करते हैं, उनको परेशान करते हैं, जबकि पाक साफ नेक और नमाज रोजे के पाबंद लोगों से वो दूर भागते हैं। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई। चलिए, अगला सवाल भी एक बहन का ही है। पूछती है कि मंगनी की इस्लाम में क्या हकीकत है। देखिए, दो पार्टी यानी फरीकैन में लड़का और लड़की के रिश्ते की बात का तय हो जाना ही यह इस्लाम में मंगनी कहलाता है। और इसके अलावा मंगनी की कोई ऐसी शरई हैसियत नहीं है कि मंगनी ऐसी करनी चाहिए, उसमें इतने फर्ज है, इतनी सुन्नतें हैं, इतने वाजिबात है। बिल्कुल नहीं, बस बातचीत तय हो गई, बैठकर उसी को मंगनी कहा जाता है। लेकिन आजकल इस मंगनी को एक बड़ा फंक्शन, एक इवेंट बना दिया गया है, जो कि फजूल खर्ची है, इसराफ है। और उसमें जो रसूमात अदा की जाती है, रस्में अदा की जाती है, जो रिवाज चला आ रहा है, जिसपे हजारों लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, ये इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाने वाली चीज है। इसलिए बातचीत पक्की हो गई, दोनों तरफ के लोग बैठ गए और दोनों तरफ के लोग बैठकर बातचीत को पक्की कर ले, तारीख तय कर ले, जो भी है, या फिर एक दूसरे को ड्रेस दे दे, मुंह मीठा कर दे, काफी है। इसी को मंगनी कहते हैं। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला सवाल भी एक बहन का ही है। वो कहती है कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं रहता। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, सारे कमेंट्स और सारे व्हाट्सएप और ईमेल इससे भरे हुए हैं। वो कहती है कि सास का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं रहता और आए दिन मेरे खिलाफ मेरे शौहर को उकसाती रहती है। मेरे शौहर उसकी वजह से दिन ब दिन मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। बताइए मैं क्या करूं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सास ससुर घर के बड़े और बुजुर्ग होते हैं, उम्र हो गई होती है। बाज औकात उम्र के तकाजे की वजह से उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, तबीयत के गुस्सेले हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें उनके दिल पर जाकर लग जाती है। असल में घर के बुजुर्गों को अटेंशन की जरूरत होती है। खिदमत और नरम लहजे से सास ससुर का दिल जीतने की आप कोशिश करें। उनकी कही बात को आप दिल पर न लिया करें, जो कहे खामोशी से सुन लिया करें। आपके बर्दाश्त करने पर अल्लाह ताला आपको अज्र देगा, सवाब देगा, नेकी देगा, और साथ साथ शौहर के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। बस आप इरादा कीजिए कि खिदमत, प्यार, मोहब्बत से आपको सास ससुर का दिल जीतना है। पुख्ता अज़्म करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और साथ ही साथ आप दुआओं का भी एहतमाम करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सास ससुर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत और नरमी पैदा फरमाए। अल्लाह मददगार है। अगला सवाल एक भाई का है। वो पूछते हैं कि मेरी वालिदा यानी मेरी माँ मेरे भाई के बच्चों से बहुत प्यार करती है और मेरे बच्चों को देखती तक नहीं है, मैं क्या करूं। बड़ा अजीब सवाल है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, कोई दूसरी भी वजह हो सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी या आपकी बीवी की कोई बात उनके दिल पर लग गई होगी, उनको बुरी लगी होगी। आप अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से कहे कि माँ जी का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखे,
बच्चों से भी कहे कि आते जाते दादी को सलाम किया करें, हाथ पैर दबा दिया करें। कभी कभी आप भी खुद रात में अपने वालिदा के पास बैठ जाया करें, उनके हाथ पैर दबा दिया करें, और माँ जी को खाना खाने साथ में बैठे, हो सके तो एक दो निवाले आप अपने हाथ से अपनी माँ को खिला दे, उनसे हंसी मजाक करे, उनका दिल बहला दिया करे। मैं पक्का दावे से कहता हूं कि चंद ही दिनों में आपको अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। अरे जानवर को भी थोड़ा सा प्यार दे दो, उसके साथ बैठो, हंसो खेलो, तो वो मानुस हो जाता है। ये तो इंसान है और वो आपकी माँ है, तो वो कैसे आपसे नाराज रह सकती है? अगर आप उनको जरूरत से ज्यादा प्यार देंगे तो जो बात उनके दिल पर लगी है वो निकल जाएगी, वो आपके भी बच्चों से प्यार करने लग जाएगी। समझ आ गई आपको? चलिए, अगला सवाल एक बहन का है। वो पूछती है कि एक शादी आने वाली है, मेरे शौहर और ससुराल वालों को उन लोगों से नहीं बनती, अलबत्ता मेरे अम्मी अब्बू के वो बहुत करीबी है। अब अम्मी अब्बू मुझसे कहते हैं कि शादी में चलना है, जबकि शौहर मना कर रहे हैं, तो मुझे शादी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? यानी ससुराल और शौहर की मानना चाहिए या मायके वालों की यानी माँ बाप की माननी चाहिए? तो देखिए, मैं आपको एक पक्की बात बताता हूं कि ऐसे मौके पर जहां आपको मायका या ससुराल यानी माँ बाप या शौहर को चुनना पड़े, तो आपको शौहर की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि निकाह के बाद शौहर का रुतबा वालिदैन से कई गुना बढ़ जाता है। एक तरफ शौहर कुछ कहे, वालिदैन कुछ कहे, तो हमेशा शौहर की बात मान लेनी चाहिए। यही शरई और अखलाकी तकाजा है। इसके अलावा आपके वालिदैन को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो आपको ऐसे अमल करने को न कहे कि जिससे शौहर आपके खिलाफ हो जाए, ससुराल वाले आपके खिलाफ हो जाए। माँ बाप को ऐसे मामले में अपनी बेटी जिसकी शादी हो गई है, जो अपने ससुराल में गए हैं, उनको पता है कि ससुराल वालों की और शौहर की उन लोगों से नहीं जमती, तो वहां आने के लिए जबरदस्ती करना ये अपनी बेटी का घर उजाड़ने जैसा है। लेकिन बेटी, आप समझदारी से काम लीजिए। आप अपने ससुराल, अपने शौहर की मानिए, और आप ऐसी शादी में या ऐसे फंक्शन में, ऐसे इवेंट में बिल्कुल मत जाइए जिससे आपके ससुराल, आपके शौहर नाराज हो जाए। ठीक है? बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, सवालात और भी बहुत हैं, लेकिन काफी है आज के लिए। इंशाल्लाह फिर कभी सवाल और जवाब का सेशन रखेंगे। मुझे आप ये बताइए कि आज का जो सवाल और जवाब का सेशन था वो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा या आपको सीखने को मिला, नहीं मिला, या आप बोर हो गए? जरा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, ताकि हम आने वाले वीडियोस में भी आपके सवालों के जवाब दे सकें। तो मैं आपके कमेंट्स का, आपकी राय का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है? तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।